हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीआईएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस तैयार करना है आपको। पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, या इसी को कहते हैं हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और भी करके क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं उन्हीं को हम डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व। देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में जो होता है उसे हम कहते हैं, हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी मेंडलीव की आप स्टडी, जो एस ब्लॉक के तत्व जो हैं, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में जो है आपके 3 से लेके 12 तक के आवर्त जो हैं, वर्ग जो हैं, वो उनमें आप देखेंगे वो सब क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं। 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 के वर्ग के जो तत्व हैं वो सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेंडलीव की आवर्त जो है उसके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, हाँ स्टूडेंट एक बात और, कि जो संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक जब हम विन्यास करते हैं तो उनका अंतिम कोष जो होता है वो एस होता है, एस सब सेल होता है। यानी कि मतलब सॉरी, इनका जो अंतिम जो कोष होता है वो डी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? डी होता है, यानी कि डी सब सेल होता है। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ भरा जाता है? डी ब्लॉक में भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व वे ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी सब सेल में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अब एक बार फिर से, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसी कारण से इनको हम संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि एस ब्लॉक और डी पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? 3 से लेके 12 वर्ग, यानी कि हम कह सकते हैं 10 वर्ग होते हैं। 10 वर्गों वाले जितने भी तुम्हारे मध्य में होते हैं वो सब क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब डी ब्लॉक के तत्वों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितने? 4 श्रेणी के नाम से भी हम जान सकते हैं, जैसे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। इस प्रकार से इनको हम 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है नी? तो चलिए, 4 श्रेणियां होती हैं, डी श्रेणी, 3D श्रेणी और 4D और 5D और 6D श्रेणी। ठीक है नी? 4 श्रेणियों में हम इनको बांट सकते हैं और प्रत्येक में 10-10 क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10-10 एलिमेंट्स होते हैं। 3D में भी कितने होते हैं? 10 होते हैं। 4D में भी 10 होते हैं। 5D में भी 10 होते हैं और 6D में भी आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है नी? कितनी संख्या होती है इनकी? 10 होती है। तो यानी कि हम संक्रमण तत्व को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और संक्रमण तत्व को ही हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम इनको 4 श्रेणियों के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे 3D श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं वो भी संक्रमण तत्व हैं। 4D और 5D, 6D सभी संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? 10-10 एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1 कोष्टक 1 डी। डी पर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 1 से 10 तक भरे जाते हैं। ठीक है नी? और एन एस, एस पर 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हम यहाँ पर स्कैंडियम लेते हैं, टाइटेनियम लेते हैं और हम यहाँ पर वेलेडियम लेते हैं। ठीक है नी? तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है और टाइटेनियम का जो होता है वो होता है 22। ठीक है नी? और वेलेनियम का जो होता है वो होता है तुम्हारा 23 होता है। ठीक है, तो ये क्रम से दिए गए हैं, इनको हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना होगा। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट स्कैंडियम की हम बात करते हैं। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो वो आता है 1s2, यानी कि एस ब्लॉक में केवल जो एस जो होता है एस
जो उपकक्षक होता है, एस उपकक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा-पूरा भरे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, p में 6 भरे जा सकते हैं, 3s2, 3p6, 3d। अब इसमें 10 भरे जा सकते हैं, ठीक है नहीं? परंतु यहाँ पर 1 भरा है और यहाँ पर जो 4s2 है वो पूरा भरा है। तो यानी कि एस सबसेल को पूरा भरा है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जो डी वाला जो सबसेल है, उसको हमने केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही दिया है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है स्टूडेंट? ऐसे हम टाइटेनियम की अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 हो जाएगा यहाँ पर और 4s2। यानी कि ये कि एस सबसेल तो पूरा भरा हुआ होगा, परंतु इसका जो अंतिम जो कोष है वो 3d जो है, जो डी वाला जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। कैसा होता है? आंशिक रूप से भरा होता है। तो D2 हो जाएगा यहाँ पर, क्रम से है ना, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पे 21 और 22, तो इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से होता जाएगा। तो टाइटेनियम हो गया। ऐसे अगर हम वेलेडियम की बात करते हैं, वेलेडियम की, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, वेलेडियम की अगर बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, यानी कि 3d3 हो जाएगा। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 भरे जाएंगे, केवल एस सब सेल पूर्णतः भरा हुआ होगा इसका, ठीक है नहीं? तो ये पूर्णतः भरा हुआ होता है, इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है नहीं? इसमें जो अंतिम कोष जो होता है वो खाली होता है, कौन सा वाला? डी वाला, क्योंकि अंतिम कोष में ही इलेक्ट्रॉन इसके उपस्थित होते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ 3 हो जाता है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है, तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके संक्रमण तत्व के विशेषताओं की, क्योंकि वहाँ पूछ लेता है कि इसके विशेषताओं के बारे में भी बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि संक्रमण तत्व में धात्विक चालकता होती है। धात्विक चालकता मतलब ये होती है कि धातु के गुण रखते हैं, इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, स्कैंडियम वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या है, इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। जितने भी संक्रमित धातु होती हैं उनमें धात्विक चमक भी होती है, ठीक है नहीं? और वो एक तरह से धात्विक चालकता भी उनमें होती है, यानी कि हम कह सकते हैं धारा का प्रभाव भी उसमें हो सकता है। दूसरा जो है, संक्रमण तत्व उच्च गलनांक वाली होती हैं और क्वथनांक की धातु होती हैं। देखो उच्च गलनांक होता है इनका और उच्च ही क्वथनांक होता है। गलनांक यानी कि अगर गलेंगी तो उच्च ताप पर ही गलेंगी, और यहाँ पर जो क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक यानी कि जिसे हम कहते हैं कि कोई चीज वाष्पन अवस्था में जब आती है, बॉइलिंग अवस्था कहते हैं इसको, ठीक है नहीं? तो क्वथनांक भी होता है इसका, उच्च होता है, ठीक है नहीं? उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। कैसे आयन बनाते हैं? ये रंगीन आयन बनाते हैं, जैसे धनायन, ऋणायन, इस प्रकार से ये रंगीन आयन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रंगीन आयन बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। तो ये क्या होता है कि ये सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। ये संक्रमण तत्व जो होते हैं वो सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। ये जो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये सामान्यतः अनुचुंबकीय के गुण रखते हैं, ठीक? इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है इसका, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है, यानी कि ऑक्सीकरण जो संख्या है इनकी वो बदलती रहती है, ठीक है नहीं? जैसे आयरन की भी बदल जाती है, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से तुम्हारी क्या होता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बदलती रहती है, यानी कि परिवर्ती होती है एक तरह से। इसका अंतिम जो होता है वो है तुम्हारा उत्प्रेरक की भांति भी प्रयोग में किए जाते हैं। ये जो उत्प्रेरक की भांति भी प्रयोग में लिए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारे संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब यानी कि जो किसी में अगर इसको प्रयोग करेंगे तो वो अवक्रिया की दर को बढ़ा दे, ठीक है नहीं? अवक्रिया की दर को बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है नहीं? तो ये इसकी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से ये तुम्हारा संक्रमण तत्व का वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है? थोड़ी-सी भी कंजूसी नहीं करनी है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, अगर संक्रमण तत्व के बारे में पूछता है तो, ठीक है नहीं? और यदि आपको ऐसे पूछे, डी ब्लॉक तत्व पूछे तो यही होता है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, संक्रमण तत्व को ही डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से होते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।